So it's 28 March PM अराउंड। भाई पोस्टर का ड्राफ्ट आ गया है, ठीक लग रहा है, एक्सपेक्टेड। मेरे पौधे भी आ गए हैं। आई थिंक मैं उनको ना 6-7 दिन पहले कुल्लड़ ले गया था। मैंने कहा भैया इसमें डाल देना, उनकी पेमेंट भी कर दी थी, बट भैया ने डाला नहीं था। और मैं भी भूल गया था कि मैंने वहाँ पे प्लांट दे रखा है। तो ऐसे ही हम घूम रहे थे, मुझे अचानक से याद आ गया कि यार प्लांट लेना है। मैं गया और आई जस्ट ब्रिंग टू माई होम प्लांट्स। और मेरे पास 8-9 कुल्हड़ और है, उनको भी अब करवा लूँगा। आज जाऊँगा दे दूँगा। मैंने उनके अंदर कोई पोर बना रखा था, ऐसे इसमें मैंने 2 छेद करके रखे हुए हैं। इसमें भी है, सब में छेद कर। और वो नीचे प्लेट की पानी इसका बाहर ना फैले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भाई मैं तो यश से मिलने आया था। ये खड़ी काली जी वैगन। अरे तो हमें चलो अभी एक चक्कर मार के आता हूँ, पहले थोड़ी गाड़ी वाड़ी देख ली जाए, फिर यश से मिलता हूँ। अभी मैं जस्ट सो के उठा था यार। ये रेट 220 आई। ये शेर, ये चीता। चालू हो गया जिंदा ये। क्या सामने है? सो वेलकम। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ा लाइफ में ना, मतलब कुछ बुरा नहीं हो रहा, वेल एंड गुड है सब कुछ। थोड़ा डिसीज़न मेकिंग पे काम चल रहा है। और काम क्या कर रहा है, 6-7 काम एक साथ चल रहे हैं। जैसे एक ऑफलाइन कोचिंग है मैंने, और उस कोचिंग का ना वैल्यू इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, मतलब कितना कि शायद कॉलेज में भाई एक महीने का जो हम फालतू का खर्चा करते हैं, जो हम फास्ट फूड खाते हैं और ये बकवास बातें करते हैं, जो स्टिंग पीते हैं, जो रेड बुल पीते हैं, जो चाय कॉफ़ी पीते हैं, मैं सिर्फ अगर उतना पैसा उनको दूँ तो मेरे को एक 50% की उस कोचिंग में स्टेक मिल जा रहा है। मतलब 6-7 हज़ार रुपये के अगेंस्ट 50% स्टेक मिल जा रहा है। और हाँ, मुझे पढ़ाना पसंद है। पढ़ाना क्यों पसंद है कि भाई बहुत अलग अलग खोपड़ी के बच्चे मिलते हैं पढ़ाने के लिए। कोई मे बी कोई मेरिटोरियस मिल जाए, मे बी कोई बहुत डल मिल जाए, कोई वीक मिल जाए, कोई एवरेज मिल जाए। और सबके अच्छा लगता है ना सबसे एक कॉन्वर्सेशन करना, भी यंग माइंड के साथ। यंग माइंड मतलब
बच्चों के साथ कि आपसे वो उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो मेरे को लिटरली पढ़ाना अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है यार। तो पहला है ये, और ये मेरा फर्स्ट काम है ऑफलाइन, प्लस ये मैं अपने पेरेंट्स के सामने काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैंने पहले भी ऑफलाइन और काफ़ी काम किए हुए हैं और पैसा भी कमाया उसके थ्रू, बट वो मैंने कभी पेरेंट्स को नहीं बताया और नाइदर आई शेयर विथ एनीवन। सिंपल, जिसके साथ कर रहा हूँ उसको पता है, बाकी अगर गलती से किसी दोस्त को पता चल गया वेल एंड गुड, वरना मैंने कभी कुछ शेयर नहीं किया कि आई डू दिस आई डू दैट। बट ये मैं कर रहा हूँ जो बहुत अच्छी बात है। और ये कर क्यों रहा हूँ भाई, बता के, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि मैं जिस प्रेजेंट अपने कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, आई वॉन्ट टू क्विट दैट कॉलेज बिकॉज मुझे लगता है कि आई डिज़र्व बेटर। और मेरा कोर्स भी उतना कुछ खास नहीं है और मेरा कॉलेज भी उतना खास नहीं है। बहुत एवरेज पीपल, बहुत एवरेज पीपल। आई डोंट वांट टू जस्ट ग्रो विद देम। कुछ भाई प्यारे प्यारे मेरे को वहाँ मेरे दोस्त मिले हैं, कुछ क्लासमेट्स हैं, कुछ दूसरे डिपार्टमेंट के भी हैं डेफिनेटली, बट कांटेक्ट तो सबसे रहेगा। बट वही बात है ना, टू ग्रो आई हैव टू लीव दैट पर्टिकुलर प्लेस। मे बी मैं 10 दिन बाद वैसे मेरे को कुछ पैसे आ जाएं तो मैं शायद MIT में एडमिशन ले लूँ, मे बी कोई अदर कॉलेज में भी ड्रॉप ले लूँ, या मे बी उसी कॉलेज को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। मेरा 1 तारीख को सेशनल है, 1, 2 और 3 तारीख को। तो वही बात है भाई, अगर मेरे पे 1 तारीख तक पैसे आ गए, नॉट गो टू कॉलेज, नहीं है तो फिर देखा जाएगा कि जाऊँ या ना जाऊँ। ऐसे सेशनल छोड़ने पे ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कोई कॉलेज से मेरा एडमिशन हटा देंगे या कुछ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है ना वो बात। तो आज मैंने क्या किया, मैं सुबह उठा था, मैं रात में लगभग 3 बजे सोया, फिर मैं सुबह उठा था 8 बजे। तो वो जो कोचिंग का एक बैनर प्रिंट आउट के लिए दिया हुआ था, वो भैया आए थे फाइनल एक डिस्कशन करने कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या क्या, और उसमें प्राइस भी था कि एट व्हाट प्राइस। तो सब कुछ हो गया, ऑर्डर दे दिया जो था फुल एंड फाइनल। उसके बाद कोचिंग के ऊपर, मतलब ऊपर क्लासरूम में प्रॉपर, तो उसकी 4 सीलिंग में कुछ फ़ैन पीछे है और उसको आगे करना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ही कर दे रहा हूँ उसे। तो गए उनके साथ, और ऊपर भाई उसके शेड है, मतलब 4 सीलिंग के ऊपर शेड है, वो लेंटर नहीं है उसमें। तो बहुत एकदम भट्टी जैसा माहौल हो रहा था उस पर, और लगभग आधा घंटा लग गया मेरे को बस फ़ैन स्विच हटा वहाँ से निकाल के दूसरी जगह इंस्टॉल करने में। और क्यों भाई, उसकी पूरी वायरिंग चेंज करी, फ़ैन को पूरा लगाया, फ़ैन जिस हुक पे लटका हुआ था वो गार्टर को जो अटैच किया था उसको पूरा हटाया, और जो 4 सीलिंग में जो वो लगता है बीच बीच में गैप में, उसके अकॉर्डिंग उसको कट किया था उसके शेप में कि उसमें फ़ैन आराम से फिट हो जाए। और मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ काम किया, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था, एकदम न्यू मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा ये। तो फिर कर दिया। फिर लगभग 2 घंटे बैठे थे, 2 इंक्वायरीज़ आई उसमें, और 3 गिलास मैंने गन्ने का जूस पिया था। और फिर 2 बजे जब मेरी बहन आ गई तो मैं भी गया और खाना खाया। देन मैं फिर आके सो गया। नीरज भैया भी आए थे तो मैं उनके बगल में जाके सो गया। एंड नेक्स्ट उसके बाद मेरे को एक मेल आया, व्हाट्सएप और कॉल नहीं, मेल आता है यश के पास से कि आजा घर पे मेरे। मैंने कहा ठीक है यार आए। मैंने देखा यार पापा की चाबी दिख नहीं रही थी। मैं नीरज भैया की स्कूटी उठाया तो पता चला कि उसमें फ्यूल मतलब एकदम 0 दिखा रहा था। मैंने सोचा ले जाऊंगा, वहीं बंद हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने 250 ml की बॉटल उठाई, उसमें पेट्रोल भरा, पलटा एक्टिवा में, ले गया यश के घर। मस्त 44 में जी वैगन स्पॉट की 2-3 कार। फिर उसके पास यश के घर आया, यश से बात की, कुछ उसका काम था कि ही इज़ गोइंग आउटसाइड, तो कुछ करियर से रिलेटेड ही काम था। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, जाओ ग्रो करो। और मेरे भी IIFL में कुछ 4 दिन पहले मैंने फंड्स ट्रांसफ़र किए थे, होली के दिन एग्जैक्टली बता रहा हूँ।
और वो IIFL वाले को मैंने टिकट रेस किया कि यार मेरे डीमैट में तो वो अमाउंट शो ही नहीं कर रहा है। तो ई सेड कि तो उन्होंने मेल प्रॉपर भेजा था कि 3-4 दिन के अंदर हम पे पैसे आए नहीं और विद इन 3-4 वर्किंग डेज आपका पैसा आपको अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा। हाँ ठीक है, कुछ कर भी नहीं सकते इसके। तो हाँ, मेरा वो पैसा आ गया है। अब मैं देखता हूँ कल उसे, अगर मुझे लगा कि निफ्टी में डालना चाहिए तो मैं डाल दूँगा, कुछ बढ़ ही जाएगा। और क्या भाई, फिर इंग्लिश की घर आया, आधे घंटे बाद इंग्लिश की फिर घर आया। फिर नीरज भैया दुर्गेश के साथ हम लोग गए थे मंदिर, जैसे क्या थर्सडे है। और लिटरली भाई आई डोंट बिलीव इन साईं भगवान। मैं जब से विष्णु भगवान की मेरे को हो गए होंगे 6-7 महीने जब से मैंने उनके बारे में जानना चालू किया और उनके, बट आई स्टॉप बिलीविंग इन साईं भगवान, मतलब साईं बाबा। बट जैसा कि कहा जाता है कि विष्णु, जैसे एक रील में मैंने देखा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मैं हूँ, तुम किसी की भी पूजा करते हो तुम मेरी पूजा कर रहे हो, क्योंकि मैं आई प्रेजेंट एवरीवेयर, आई एम एवरीथिंग, ओमनी प्रेजेंट जिसको कहते हैं। तो वही बात है भाई, विष्णु भगवान मतलब साईं, हम अगर साईं को पूज रहे हैं, हम किसी को पूज रहे हैं, तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वी आर वर्शिपिंग टू विष्णु भगवान को। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो भाई हम वहाँ से प्रसाद लिए। फिर नीरज भैया 7:30 हो गए थे घर आते आते। 8 बजे से मेरे को फिर मैंने अपनी इंग्लिश की क्लास ली और फिर खाना खाया। फिर यश के पास फिर से गया था, उसका कुछ काम था। और क्या यार, कुछ नहीं। और भाई मैं बताता हूँ, मैंने यश को, ऐसे तो मेरे कई सारे भाई अमीर कॉन्टैक्ट्स हैं, दोस्त कुछ भी कह लो। अब जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ तो सबको भाई भाई का कल्चर है कहने का, कि भाई भाई ठीक है, आपको कोई मिल गया रैंडम भाई भाई कहते हैं। तो मैं यश को सिंपल बताता हूँ, ही इज़ सो हम्बल पर्सन। मतलब बंदे पे यार 10-15 करोड़ की तो गाड़ियाँ हैं, जो सच्ची बात है। और बंदा स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर को तो भाव तक नहीं देता, जो बात है। मैंने क्या, आप भी देखोगे इंस्टाग्राम पे या फिर अपने आसपास ही लोग फॉर्च्यूनर को ले खरीद के ना एकदम विश्व विजेता सा महसूस करते हैं, कि जैसे नहीं यार फॉर्च्यूनर नहीं खरीदी भैया, हमने तो दुनिया जीत ली है। तो आप सोच रहे हो, और वो बंदा फॉर्च्यूनर को भाव तक नहीं देता, कहता है यार ये तो स्कॉट में चलने की गाड़ी है हमारी। जो बात है, सही बात है। BGLS चल रही है, ऑडी चल रही है, पीछे जो बाउंसर और जो भी उनको मतलब पता नहीं जेड सिक्योरिटी वाई सिक्योरिटी जो कहते हैं, इस उनके फॉर्च्यूनर लेजेंडर में और स्कॉर्पियो में तो वो भरी पड़ी हैं पुलिस वाले। तो मैंने बस ऐसे ही दिखा दिया, मेरा कोई पर्पस नहीं था किसी को दिखाने का। और दिखाना हो तो भाई मैं यश को क्यों दिखाऊं, मैं गुड़गांव जाके भैया लोग को नहीं दिखा दूं मैक्लेरन, फरारी, लैम्बोर्गिनी। एक अच्छी सी रील बना के डाल दो भाई, रोला मच जाएगा। मगर ठीक है, तो मेन बात यही है, अपने आप पे काम नहीं किया जा रहा है कुछ। मैं सोच रहा हूँ कि डिसीजन ले लूँ अपने लाइफ में। और लिटरली भाई मैं बिलीव करता हूँ कि इट इज़ माई लाइफ एंड इट विल माई डिसीजन, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी गलत नहीं चाहा मेरा। बट एक सैड बात है, उन्होंने मेरे लिए आज तक जो डिसीजन लिए, लिटरली यार वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ मेरे को खास उससे रिजल्ट नहीं मिला कभी। मैंने कुछ डिसीजन जो खुद के लिए लिए थे, हाँ कुछ गलत भी हुए, बट कुछ डिसीजन जो मैंने खुद से लिए थे खुद के लिए, वो बहुत मुझे लाइफ में ना बेनिफिट। तो मैंने, वही बात है, पापा कह रहे हैं कॉलेज, मम्मी कह रही है कॉलेज क्यों छोड़ना, पढ़ाई क्यों छोड़नी, तू जो काम कर रहा है वो तू साथ साथ कर सकता है। शायद कुछ अच्छा पाने के लिए कई बार कुछ छोड़ के भी जाना पड़ता है, वही वाली बात है। तो यही था। अभी रात के बज रहे हैं 3, मतलब सुबह के 3 बज रहे हैं, और नहीं 2 बज रहे हैं, और 29 मार्च और फ्राइडे है आज। तो भाई ये वाली बात है भैया। ये रही यश, ये रही यश।